सोचिए, अगर अमीर बनने के बारे में हमने आज तक जो कुछ भी सीखा है वो सब गलत हो तो? आज हम एलेक्स बेकर की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जहां दौलत बनाने के सारे नियम पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये अनकन्वेंशनल अप्रोच आखिर है क्या। हम सबको यही सिखाया गया है ना कि एक स्टेबल जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है, वही सबसे सेफ रास्ता है। पर क्या ये सच में ऐसा है, या कहीं ये सिर्फ एक इल्यूजन तो नहीं जो हमें असल में अमीर बनने से रोक रहा हो? सच कहूं तो इसका जवाब शायद आपको चौंका देगा। तो देखिए, यहां दो रास्ते एकदम साफ हैं। एक तरफ है नौकरी, मतलब धीरे धीरे अमीर बनो वाला रास्ता। इसमें हम अपना टाइम देकर पैसा कमाते हैं और हमारी किस्मत वो दूसरों के हाथ में होती है। और दूसरी तरफ है बिजनेस, यानी तेजी से अमीर बनने का रास्ता। यहां कंट्रोल 100% अपने हाथ में होता है। यहां फेल होने की, उससे सीखने की और सबसे जरूरी अपने टाइम को पैसे से आजाद करने की गुंजाइश होती है। तो सवाल सीधा सा है, अपनी किस्मत का कंट्रोल किसी और को देना है या फिर खुद अपने हाथ में लेना है? और ये जो धीरे धीरे अमीर बनने वाला रास्ता है ना, इसकी असली कीमत जानते हैं क्या है? एक टिपिकल 9 to 5 जॉब हमारी जिंदगी का लगभग 70% हिस्सा खा जाती है। सोचिए जरा, मतलब जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा हम किसी और के सपने पूरे करने में लगा देते हैं। क्या ये सौदा सच में फायदे का है? तो ठीक है, अगर जॉब इसका जवाब नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, ये सब शुरू होता है एक बिल्कुल अलग, एक अनकन्वेंशनल माइंडसेट से। कुछ भी करने से पहले हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। यही है पहला और सबसे जरूरी पिलर। ये जो कोट है ना, ये इस माइंडसेट का पूरा सार है। इसका मतलब है, जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप ये भी कह रहे हैं कि आप इस दुनिया के 99% लोगों से पैसा बनाने में बेहतर होने की चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। मतलब सिर्फ गुड होना काफी नहीं है, आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब असाधारण बनना होगा। और इसके लिए चाहिए एक ऐसा सेल्फ बिलीफ जो कभी ना डगमगाए। इसे समझने का एक सिंपल तरीका है बार सिस्टम। BAR मतलब बिलीफ, एक्शन और रिजल्ट। सब कुछ शुरू होता है बिलीफ यानी विश्वास से। जब कोई ये मानता है कि वो कुछ इनक्रेडिबल कर सकता है तो वो वैसे ही बड़े एक्शंस लेता है, और जब एक्शंस बड़े होते हैं तो रिजल्ट्स भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी आते हैं। ये एक बहुत पावरफुल साइकिल है जिसकी शुरुआत हमेशा माइंडसेट से ही होती है। अगला पिलर है एक्सट्रीम ओनरशिप, यानी हर चीज की पूरी जिम्मेदारी लेना। इसका सीधा सा मतलब है कि हर आउटकम, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसकी 100% जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, ये ब्लेम गेम खेलने के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल लेने के बारे में है। क्योंकि अगर कोई चीज हमारी गलती है तो उसे बदलने की पावर भी हमारे ही पास है। ये सोच हमें विक्टिम सीट से निकालकर ड्राइवर सीट पे बिठा देती है। अब बात करते हैं दो तरह की सोच की, स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस, यानी कमी की सोच और भरपूर होने की सोच। स्कैर्सिटी माइंडसेट कहता है पैसा लिमिटेड है, मिलना बहुत मुश्किल है। यह सोच हमें एक्सक्यूजेस देने पर और कुछ ना करने पर मजबूर करती है। वहीं अबंडेंस माइंडसेट कहता है पैसा तो हर जगह है, बस कमाने का तरीका आना चाहिए। यह सोच एक्शन लेने के लिए और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। सच तो यह है कि पैसा स्कैर्सिटी माइंडसेट से दूर भागता है। यह एक एनर्जी की तरह है जो अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ खींचता है। ऑलराइट, तो एक बार माइंडसेट सही जगह पर आ गया तो अब बारी है एक वेल्थ मशीन बनाने की, एक ऐसी मशीन जो हमारे लिए काम करे। तो चलिए माइंडसेट से मैकेनिक्स की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि यह सिस्टम बनेगा कैसे। एक असली वेल्थ मशीन बनाने के लिए किसी भी बिजनेस को ये 4 टेस्ट पास करने होंगे। पहला, क्या यह बिजनेस तब भी पैसा कमा सकता है जब हम काम नहीं कर रहे हैं? दूसरा, क्या इसके प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है या दूसरे लोग कर सकते हैं? तीसरा, क्या किसी और को इसे चलाने के लिए ट्रेन किया जा सकता है? और चौथा और सबसे जरूरी, क्या यह $100 से $1 मिलियन की सेल्स तक पहुंच सकता है बिना हमारा टाइम बढ़ाए? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए एक असली वेल्थ मशीन तैयार है। अमीर बनना कोई लॉटरी लगने जैसा नहीं है, ये एक प्रोसेस है। स्टेप 1, एक क्रिस्टल क्लियर गोल डिफाइन करें, जैसे एक ऐसा बिजनेस बनाना जो साल का $600K प्रॉफिट कमाए। स्टेप 2, अब इस बड़े से गोल को लाखों छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ दें। सक्सेस वो बड़ा गोल नहीं है, सक्सेस तो उस प्रोसेस के हर छोटे कदम को पूरा करने में है। ठीक है, तो माइंडसेट सेट है, सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार है, अब बारी है एग्जीक्यूशन की, यानी काम करने की। लेकिन एक मिनट, हर काम एक जैसा नहीं होता। हमें सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना है जो असल में रिजल्ट्स लाती हैं, जो हमें पे करती हैं।
इस बात को प्रैक्टिस में समझने के लिए एमी का एग्जाम्पल लेते हैं। एमी का गोल है एक ऐसी एजेंसी बनाना जो हर महीने $10,000 कमाए। अब देखते हैं कि वो अपना टाइम कहां लगा सकती है और उसे कहां लगाना चाहिए। एमी के पास बहुत सारे काम हैं। वो किताबें पढ़ सकती है, एक फैंसी वेबसाइट बना सकती है, या फिर वो कोल्ड कॉलिंग करके डील्स क्लोज कर सकती है। अब जरा इनकी वैल्यू देखते हैं। किताबें पढ़ना, वैल्यू $0। वेबसाइट बनाना, वैल्यू $0। डील्स क्लोज करना, वैल्यू $10,000। सबक बिल्कुल साफ है, सिर्फ वो काम करें जिससे सीधे सीधे पैसा आता है। और यहीं पर आती है सबसे जरूरी स्किल, सेल्स। सेल्स का मतलब सिर्फ लोगों को कुछ बेचने के लिए मनाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू को ठीक से कम्युनिकेट करना। याद रखिए, एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी खराब सेल्स की वजह से फेल हो सकता है, लेकिन एक एवरेज प्रोडक्ट भी शानदार सेल्स के दम पर आसमान छू सकता है। तो हमने माइंडसेट की बात की, सिस्टम की बात की और एग्जीक्यूशन पर भी फोकस किया। यह सब बहुत जरूरी है, पर एक आखिरी पिलर है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है और एक्टिवेट करता है। अब बारी है डिसाइड करने की और फिर कॉन्कर करने की। ये जो आखिरी पिलर है ना, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक चॉइस है, एक डिसीजन। सफलता की असली शुरुआत उसी पल होती है जब कोई इंसान ये पक्का फैसला कर लेता है कि उसे ये हासिल करना ही है, चाहे जो हो जाए। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, अगर कोई आज इसी वक्त सच में अमीर बनने का फैसला कर ले, तो वो एक काम क्या होगा जो वो आज ही कर सकता है। ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है, क्योंकि उस एक फैसले के बिना बाकी सब बातें सिर्फ शोर हैं।